हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मूक टेस्ट टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। जैसा कि कल की वीडियो में दोस्तों मैंने अनाउंस कर दिया था कि आज से हम प्रत्येक टॉपिक का एक मूक टेस्ट बनाकर आप सभी को देंगे और इसके साथ में पीडीएफ भी उसकी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो मैंने आप सभी को कल दोस्तों वर्णमाला से मूक टेस्ट करा दिया था। ठीक है, ये दूसरा मूक टेस्ट मान लीजिए टॉपिक वाइज सीरीज का। इस वीडियो में हम विराम चिन्ह को पूरी जड़ से खत्म करने वाले हैं। यहां से प्रत्येक एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन उठ के आते हैं, चाहे आप तैयारी करिए यूपी पुलिस की, यूपीएसआई, जेल वार्डन, लोअर पीसीएस, यूपी लेखपाल, जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा खास है। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम है तो उसके लिए भी दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा खास है। तो विराम चिन्ह आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है। विराम का मतलब होता है दोस्तों ठहराव। ठीक है, ठहराव या स्टॉप, रुकना। ठीक है, विराम, विश्राम। ठीक है भाई, ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने किसी अन्य फ्रेंड के पास, एक फ्रेंड के पास में भाई शेयर भी करना है और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, टेस्ट बनाइए, खुद से लगा लीजिए फिर। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को कुछ चिन्ह दिखाऊंगा। ठीक है भाई, सारे चिन्ह दिखाऊंगा। सबसे पहले आप सभी को यहां पर मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है इसीलिए। ठीक है भाई, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है, फिर आगे पहले मैं आप सभी को करा ही देता हूं कवर, फिर उसके बाद में मूक टेस्ट बिल्कुल लूंगा। आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, तो भाई अंत तक बिल्कुल देखिएगा वीडियो को। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों, ये रहा। जब वाक्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया हो, ठीक है भाई, पूर्ण विराम वहां पर लगेगा। जैसे वह कपड़े धो रहा है, उसके बाद में रहा के साथ में जो ये डंडा सा जो लगता है, ये बिल्कुल कौन सा होता है दोस्तों, पूर्ण विराम का ही चिन्ह होता है। अब अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब ये हो गया, जैसे आप लिखते हैं राम श्याम भरत लक्ष्मण भाई थे, तो उनके बीच में जो लगेगा राम कोमा कोमा या फिर अल्प विराम ही तो कहते हैं इसे श्याम भरत और लक्ष्मण, तो बीच में कॉमा सा ये लगता चला जाता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों अर्ध विराम के बारे में। अर्ध विराम, बारिश होती रही, ठीक है, फिर भी मैच चलता रहा। बारिश होती रही, अर्ध विराम, आधा विराम आया लेकिन फिर भी मैच क्या हुआ, चलता रहा। तो उसके बीच में ये जो चिन्ह लगेगा दोस्तों, ये अर्ध विराम का हो जाएगा। योजक जो चिन्ह होता है भाई, आपने पढ़ा होगा योजक चिन्ह, ये पशु पक्षी हुआ, माता पिता हुआ, इन सभी के बीच में लगता है। ठीक है भाई, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, ऊपर नीचे, लगभग लगभग दो विपरीत और विपरीत जैसी चीजों के बीच में दोस्तों ये लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक आपको लोगों को पता है प्रश्न करने के लिए तुम कहां जा रहे हो, इसके बाद में जो चिन्ह लगा वो प्रश्नवाचक हो गया। विस्मादि बोधक, जैसे कि कहीं से दुख की कोई सूचना आई, हाय उसकी तो भैंस मर गई, ठीक है, उसके साथ में हाय उसकी तो लड़की भाग गई, हाय उसकी मां खत्म हो गई, तो वहां पर दोस्तों विस्मादि बोधक चिन्ह होता है। विस्मा का मतलब ही दुख होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये दोस्तों मुहावरा लोकोक्ति ऐसे लिखने में काम आता है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, ठीक है भाई, जैसे कि मुहावरा बोलते समय लिखते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, तो काला अक्षर इन्वर्टेड कॉमा में ले लेंगे और भैंस बराबर, ये सभी किससे में आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा उद्धरण या अवतरण चिन्ह कौन सा है, तो आप कहेंगे ये है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा योजक चिन्ह से बड़ा होता है, जो निर्देशक चिन्ह होता है। अब जो निर्देशक चिन्ह होता है दोस्तों, इसके नाम क्या क्या होते हैं, इसके नाम एक तो संयोजक चिन्ह होता है, दूसरा नाम इसका रेखिका चिन्ह होता है और तीसरा है दोस्तों निर्देशक चिन्ह। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही होते हैं, रेखिका, निर्देशक और संयोजक। ये योजक चिन्ह से थोड़े से बड़े होते हैं, याद रखिएगा। कोष्टक चिन्ह, ये छोटा कोष्टक, ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, तो छोटा ये हो गया। हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, जो किसी वाक्य में त्रुटि या गलती का बोध कराए, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, त्रुटि चिन्ह हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, सोहन सुबह बजे दुकान खोलता है, पर कितने बजे खोलता है ये तो पता ही नहीं, समय तो गायब ही है। मोहन सुबह बजे दुकान खोलता है, तो यहां पर त्रुटि क्या है, कितने, तो आप मोहन सुबह के बीच में यहां पर लगा देंगे बजे और सुबह के बीच में त्रुटि। ठीक है भाई, चलिए अगला है दोस्तों तुल्यता सूचक। ठीक है, तुल्यता सूचक, भाई तुलना करनी हो, किसी को किसी के बराबर रखने हो,
जैसे कि अनपढ़ बराबर शिक्षित, ठीक है भाई, अनपढ़ बराबर अशिक्षित, शिक्षित नहीं, अनपढ़ बराबर अशिक्षित, ठीक है। तो इसे जो तुल्यता सूचक होता है इसे समानता सूचक भी कहते हैं, याद रखिएगा, समानता दर्शाने के लिए कहता है ये। अगला उपविराम, उपविराम, और उपविराम का ही दूसरा नाम क्या है, तो उपविराम का ही दोस्तों दूसरा नाम है अपूर्ण विराम। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्न में से उपविराम चिन्ह कौन सा है, तो आप दो बिंदी है वाली जो है, अतः वाली जो दो बिंदी होती है इन्हें उपविराम कहते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या है, अपूर्ण विराम भी इसी का नाम है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह दोस्तों कौन सा होता है, ये वाला होता है, मैं लिख रहा हूं लाघव चिन्ह ये है। अब जो लाघव चिन्ह है ना ये शॉर्ट में लिखने के लिए आता है, जैसे कि बड़े रूप में बोला डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर को बिल्कुल छोटे रूप में ऐसे लिख देते हैं ना, मास्टर को छोटे रूप में ऐसे लिख देते हैं ना, तो ये जो जीरो सा जो बनता है ये क्या होता है, ये लाघव चिन्ह होता है। चलिए विवरण चिन्ह जो होता है दोस्तों ये कैसा होता है, तो विवरण चिन्ह आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है, ये विवरण चिन्ह होता है। अब ये विषय या विवरण लिखते समय ही आपको किसी विषय पर कोई निबंध लिखना है, ठीक है, तो उसके बारे में जो विवरण लिखेंगे आप पहले लगाते हैं ना दो बिंदी और बीच में कुछ ऐसा डंडा सा जो खींच देते हैं, तो ये क्या होता है, विवरण चिन्ह होता है। लोभ सूचक जो चिन्ह होते हैं दोस्तों ये कैसे होते हैं, देखिएगा, एक तो डॉट 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 ऐसे चलती चली जा रही है गाड़ी, कोई एक्स 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 ऐसे करता चला जा रहा है, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं दोस्तों, जब लोभ, लोभ चिन्ह का मतलब हो गया जब आप कोई चीज बार बार लिखेंगे, ठीक है, यानी सीरीज लिखते समय कोई सीरीज की बात आप लिख रहे हैं तो वहां पर लोभ चिन्ह का हम यूज करेंगे। अगला चिन्ह दोस्तों पुनरावृत्ति युक्त, ठीक है, पुनरावृत्ति सूचक यानी कि पुनरावृत्ति, जब किसी की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसे लगा देते हैं ना, जैसे कि वह बाजार जाता है तो वह के लिए हम ये लगा देंगे, वह खाना खाता है तो वह के लिए बार बार आ रहा, वह के लिए हम ये चिन्ह हम यूज कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह, जब किसी की वाक्य की समाप्ति हुई हो तो आप ऐसे लगाते हैं, ये जीरो को मतलब इसमें बंद कर देंगे घेरे से में, तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह हो गया। टीका सूचक चिन्ह कौन सा होता है, स्टार बी प्लस बी, और ये टीका सूचक चिन्ह होते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है रेखा चिन्ह या अधोरेखा चिन्ह, ये कौन सा होता है, एक तो अधोरेखा चिन्ह और रेखा चिन्ह, ये कौन सा होता है, जब लंबी सी रेखा खींची रहती है, आपने मोबाइल के कीबोर्ड में देखा होगा बिल्कुल नीचे मतलब उसमें रहता है, बिल्कुल नीचे से आता है ये चिन्ह, ठीक है। विकल्प चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों, ये, ठीक है, विकल्प चिन्ह जैसे कि आपको पता होगा भाई, आप किसी के नाम दो हैं, मान के चलिए दिनेश को गांव में छोटू कहते हैं, तो भाई उसके लिए लिख देंगे दिनेश, या तो दिनेश, दिनेश और या ओब्लिक करके क्या लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे उसके लिए छोटू, या तो दिनेश या छोटू, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों विकल्प सूचक होता है, विकल्प कर दीजिए, ठीक है भाई, या तो दिनेश है या फिर उसका नाम छोटू, ऐसे करके जो विकल्प के लिए दर्शाए, तो विकल्प सूचक जो होता है दोस्तों वो होता है ये वाला चिन्ह, आपने देखा होगा ये वाला चिन्ह जो होता है। चलिए ये चिन्ह तो आपके हो गए क्लियर, एक दो चिन्ह और रह गए उन्हें भी कवर करा दूं ढूंढ ढूंढ के। विस्मादी बोधक हो गया, निर्देशक हो गया, योजक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, कोष्टक हो गया, लाघव हो गया, विवरण भी हो गया, लोप चिन्ह, त्रुटि चिन्ह, अनुवृत्ति भी हो गया, उद्धरण या अवतरण चिन्ह भी हो गया, मुहावरा लिखते समय जिसे यूज करते हैं, पूर्ण विराम भी हो गया, अल्प विराम भी, अर्ध विराम भी हो गया, उपविराम और अपूर्ण विराम भी कर दिए कवर हमने, ठीक है। देखिएगा एक चिन्ह है दोस्तों दीर्घ या बड़े उच्चारण लिखते समय किस चिन्ह का यूज करते हैं, तो एक ऐसा ऐसा सा बना रहता है, ठीक है, दीर्घ या बड़े उच्चारण लिखते समय हम इस चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है। विषय लिखते समय तो विवरण चिन्ह का यूज करते हैं, किसी विषय पर लिख रहे हैं। संक्षेप सूचक रह गया भाई, आप कहते फिर संक्षेप सूचक तो पढ़ाया ही नहीं भाई, यहां पर मैं लिख रहा हूं से संक्षेप, संक्षेप सूचक, तो संक्षेप सूचक दोस्तों कौन सा होता है, जब ये बिंदी सी जो मिलती है ये वाली, ये गोल बिंदी मिलेगी बिल्कुल काली सी, तो वो क्या होता है दोस्तों, संक्षेप सूचक चिन्ह होता है। तो सभी चिन्ह जो है दोस्तों कवर करा दिए हैं, अब अपना टेस्ट दीजिए, टेस्ट देकर दिखाइए और सही कीजिए कि 31 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए, ठीक है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, सवाल नंबर 1, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, आंसर की बिल्कुल इसके नीचे सेट करके दे रखी है, कहीं पर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। एक टेस्ट आप सभी को बिल्कुल कराऊंगा, रोज कराऊंगा भाई, ठीक है, टॉपिक वाइज करा रहा हूं, टॉपिक वाइज खत्म होते ही फिर उसी सीरीज पर आ जाएंगे जिस सीरीज को हम पहले कवर कर रहे थे। तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है आप लोग जानते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से जब विराम हो जाए तो बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आप भी आंसर करिएगा, ठीक है, आप भी टेस्ट में आंसर देकर शामिल हो सकते हैं बराबर, ठीक है। 5 से 6 सेकंड का समय मैं यहाँ आप सभी को दे दूंगा,
तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा? ये विस्मादि बोधक चिन्ह हो गया, दोनों तरफ विस्मादि बोधक लिखा हुआ है। ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों? तो ये अभी मैंने आपको बताया था, जब बिंदु सी बन रही हो तो कौन सा हो जाएगा? संक्षेप सूचक हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला पॉइंट है, निम्न वैसे पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानो। भाई कमेंट करके बताइएगा, रिपीट कर दिया फिर से ताकि याद हो जाए। अभी हैंड टू हैंड आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर होना चाहिए, क्लोज। ठीक है, निम्न में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? सवाल नंबर 2। ये वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक तो कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, निम्न में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों? यदि आपने चुना है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये कौन सा है? ये है आपका जो चिन्ह है अर्धविराम है। कौन सा है? अर्धविराम। ठीक है भाई, कंफ्यूज मत होना, ये कौन सा चिन्ह है? अर्धविराम। जब आधा ठहराव आया हो, जैसे बारिश होती रही मैच फिर भी चलता रहा, तो अर्धविराम। ये योजक चिन्ह हो गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। बार बार मैं भी रिपीट करता रहूंगा, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? या यदि आपको वाक्य को समाप्त करना है और उसके लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 3। मैं रोजाना आप सभी को ऐसे ही एक एक करके टॉपिक सारे कवर करा दूंगा। चलिए दोस्तों, उसे पूर्ण विराम कहते हैं, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित भाग को पहचाने। इसमें कौन सा चिन्ह है? रेखांकित यानी ये वाला, ये जो चिन्ह दे रखा है रेखांकित में, ये कौन सा है? बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं इसका। सही आंसर है दोस्तों इसके लिए पूर्ण विराम है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम अयोध्या के राजा थे, में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? राम अयोध्या के राजा थे, इसके साथ में जो चिन्ह आया ये किसका है? राम अयोध्या के राजा थे, ये जो चिन्ह है ये किसका है? चलिए सही आंसर है दोस्तों, ये है पूर्ण विराम, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यहां से 3 पॉइंट है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचारों के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होगा? सवाल नंबर 6। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचारों के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का यूज होगा? तो वहां होगा दोस्तों पूर्ण विराम का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सवाल नंबर 7। विराम का मतलब ही क्या होता है? ठहराव होता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? चलिए राइट आंसर है वो होता है दोस्तों योजक चिन्ह का, ये होता है योजक चिन्ह। ठीक है, अर्ध विराम कौन सा होता है? ये वाला। अल्प विराम ये खाली कॉमा सा होता है। पूर्ण विराम ये होता है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा की द्विरुक्ति हो संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? सवाल नंबर 8। सही आंसर है इसके लिए भी योजक चिन्ह, डी ऑप्शन सही है। जब संज्ञा की दोस्तों संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो वहां कौन सा हो जाएगा? योजक चिन्ह बिल्कुल यूज होगा। अगला, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? सवाल नंबर 9। सही आंसर है ए ऑप्शन दोस्तों, ये प्लस का हो गया, ये कोष्टक चिन्ह हो गया, ये हो गया विकल्प चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा अगला, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? सवाल नंबर 10। सही आंसर है इसके लिए दोस्तों अल्प विराम चिन्ह ये वाला। ठीक है, ये अर्धविराम है, ये प्रश्नवाचक है और ये प्लस का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विकल्प चिन्ह कौन सा है? सवाल नंबर 11, विकल्प चिन्ह। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है दोस्तों, विकल्प चिन्ह यही है। सवाल नंबर 12, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? सवाल नंबर 12।
सही आंसर है इसके लिए डी ऑप्शन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है दोस्तों, ये विकल्प चिन्ह है, ये कोष्टक और ये प्लस का चिन्ह है। बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और ये वीडियो भी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, मुझे पता है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी जेल वार्डन, यूपी लोअर पीसीएस, यूपी लेखपाल, सभी परीक्षाओं के लिए काफी खास है। ये जो कोष्टक में आपको चिन्ह दिख रहा है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? सही आंसर दोस्तों इसके लिए सी ऑप्शन, प्रश्नवाचक है। अगला क्वेश्चन है, ये जो कोष्टक में आप सभी को यहां कोष्टक में चिन्ह दे रखा है, इसका नाम क्या है? सवाल नंबर 14। कोष्टक में दिए गए चिन्ह का नाम है दोस्तों विस्मादि बोधक, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये जो कोष्टक में आपको एक बार फिर से चिन्ह दिया हुआ है, ये किसका है? अगर ये वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखी तो बिल्कुल आपको सभी पॉइंट याद हो जाएंगे। ये जो चिन्ह है ये किसका है? ये है दोस्तों अर्धविराम का। जब आधा ठहरावा आए, बारिश होती रही फिर भी बच्चे खेलते रहे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, अगला सवाल नंबर 16 है। ये जो कोष्टक में आप सभी को चिन्ह दे रखा है, ये किसका? जीरो सी जो ये किसका चिन्ह है? सवाल नंबर 16। सही आंसर है दोस्तों, ये है लाघव चिन्ह, जैसे कि डॉक्टर और मास्टर का शॉर्ट फॉर्म लिखने में काम आता है। सवाल नंबर 17, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है? सवाल नंबर 17, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है? सही आंसर है दोस्तों, ये जो विसर्ग वाली जो बिंदियां ये होती हैं उपविराम या अपूर्ण विराम की। ये अर्धविराम हो गया, ये योजक चिन्ह, और ये क्या हो गया आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बार बार आप लोग यूज करते हैं अपनी निजी जिंदगी में भी इसे। सवाल नंबर 18, ये जो आपको दो चिन्ह दिख रहे हैं, एक तो कोष्टक में सिंगल सिंगल और एक डबल डबल, ये कौन से? उद्धरण या अवतरण लिखने के काम आते हैं दोस्तों। ये जब आप लिखते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, याद रखिएगा, तो उसे कर देते हैं ना बीच में बंद, यहां पर आ जाएगा काला अक्षर भैंस बराबर और बीच बीच में बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सवाल नंबर 19, निम्न में से अनुवृत्ति चिन्ह कौन सा है? जब वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर कौन सा चिन्ह इसमें से आएगा? सवाल नंबर 19। सही आंसर दोस्तों इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये प्लस का हो गया, ये कोष्टक हो गया, ये प्रश्नवाचक, तो अनुवृत्ति चिन्ह कौन सा बचा? ऊपर वाला ही बचा। अगला क्वेश्चन, ये जो चलता चला जा रहा है ये वाला, ये जो है ये दोस्तों, ये किसका चिन्ह है? ये जो मैंने आपको दो लोप चिन्ह बताए थे। एक तो लोप चिन्ह दोस्तों ये बताया था जब ये चलती चली जा रही है सीरीज, तो ये चलती चली जा रही है ना लोप चिन्ह। और एक बताया था ये भी लोप चिन्ह है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर ये दिख रहा है आप सभी को, ये जो कोष्टक में दे रखा है ये किसका चिन्ह है? सही आंसर है दोस्तों, ये है त्रुटि चिन्ह। इसे गलती के लिए इस्तेमाल करते हैं वाक्य में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 22। ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पूरा है एक, ठीक ऐसे, यानी कि ये वाला, ये जो चिन्ह है ये किसका है? इसे विवरण चिन्ह भी कहते हैं, इसे विषय चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने सही हुए। ये सारे जो कोष्टक आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं? कौन से चिन्ह है ये? तो ये है दोस्तों आपके कोष्टक चिन्ह। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट, रेखिका संयोजक या निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा, रेखिका संयोजक या निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? यहाँ ये है, ये थोड़ा सा बड़ा, रेखिका संयोजक या निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? इसके लिए राइट आंसर ए ऑप्शन, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। रेखिका, निर्देशक और संयोजक तीनों नाम में से कोई सा भी नाम आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है जिसे हम समाप्ति पर, किसी भी चीज की समाप्ति पर यूज करते हैं? तो समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके लिए ए ऑप्शन,
ये 0C को ऐसे करके कर देते हैं, ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। ठीक है, ये दूसरा कोष्टक और तीसरा योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दीर्घ या बड़े उच्चारण का जो चिन्ह है वो कौन सा होता है? दीर्घ या बड़े उच्चारण का चिन्ह कौन सा होता है? सवाल नंबर 26। सही आंसर होता है दोस्तों इसके लिए छोटा सा ऐसे करके जो ऐसा सा बना रहता है टेढ़ा सा, ये दीर्घ या बड़े उच्चारण का चिन्ह होता है। समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? सवाल नंबर 27। आशा करता हूं ये पूरा टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। 31 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी वीडियो समाप्त होने वाली है। वीडियो को एक बार लाइक कर दें। आज की इस वीडियो का टारगेट रखा गया केवल और केवल 40 लाइक का। ठीक है, तो समानता सूचक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? वो है ए नंबर में। ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों? आपको पता है, ये हैज है। ठीक है, स्टार ये होता है, स्टार ये हैज है। ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 28। ओह कितना कठिन समय आ गया, उपयुक्त वाक्य में उचित विराम शब्द या फिर उचित विराम चिन्ह कौन सा हो सकता है? ओह कितना कठिन समय आ गया। ओह उसकी भैंस भाग गई, ओह उसकी मां मर गई, हाय मेरी तो जो जेब है वो खाली हो गई। तो ऐसी जगह जहां पर विस्मय यानी दुख से भरी हुई बातें आए, कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? विस्मादि बोधक, जो कि ए नंबर में बिल्कुल मौजूद है। अगला है 29। मनोविकार सूचकों यानी मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होगा? मनोविकार, जब आपके मन में किसी चीज को लेकर कोई विकार आए, दुख उत्पन्न हो, तो ऐसे वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होगा? वहां होगा दोस्तों विस्मादि बोधक का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो वाक्य में ये जो इन्वर्टेड कॉमे से यूज जो हुए हैं, ये कौन सा चिन्ह है? चलिए राइट आंसर दोस्तों इसके लिए ये है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो ए ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, ये जो बार बार एक्स एक्स आया है, ये कौन सा चिन्ह है? ये जो पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी के लिए ऐसी मजेदार और लेटेस्ट वीडियो लगातार मतलब ला कर दे रहा है आप सभी को। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप सभी का जो साथ है वो बखूबी निभा रहा हूं और कोशिश करूंगा दोस्तों कि आप सभी को प्रत्येक दिन एक एक मूक टेस्ट करके सारे टॉपिक कवर करा दूं। तो ये जो बार बार ये जो एक्स 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 एफ ये रिपीट हुआ है, ये कौन सा है दोस्तों? ये है लूप चिन्ह। तो 31 के 31 प्रश्न आपके समाप्त हो गए। अब आपकी जो पूरी आंसर की यहाँ पर दे रखी है 31 क्वेश्चन तक, ये रहे आपके आंसर्स। ठीक है भाई, तो आंसर की में आंसर्स भी दे रखे हैं और भाई टाइप करने में बहुत समय लगता है, तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, 40 लाइक का टारगेट रखा है, इससे तो पूरा कराएं, साथ ही शेयर भी करें वीडियो को। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू, बाय बाय।